और आज मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा। मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। एवरी इंडिविजुअल इज लुकिंग फॉर, हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? हेल्थ ढूंढ रहे हैं, मनी ढूंढ रहे हैं, टाइम ढूंढ रहे हैं, सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। मैं जो आपको अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं वो इस इन चारों का पैकेज है। सबसे पहले हेल्थ आती है। वी नो हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आज हेल्थ ही सबसे बड़ी चुनौती है। WHO के अनुसार दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। सबसे पहला कैटेगरी आती है हेल्दी लोगों की। ये 15 से 20 साल तक के लोग हैं। सुबह से शाम तक एनर्जी लेवल इनका बिल्कुल फिट रहता है। कोई बीमारी नहीं है, जो खा लिया वो सब हजम हो जाता है। लेकिन ये लोग केवल 5 से 10% ही हैं। दूसरी कैटेगरी आती है सब हेल्दी लोगों की। ये 20 से 25 साल से ऊपर के लोग होते हैं, जिनको लगता है जब सुबह उठते हैं तब एनर्जी लेवल उतना नहीं होता जितना पहले होता था। सुबह से शाम होते होते थक जाते हैं, टांगे दुखना, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है अगर कोई टेस्ट करवाया तो कोई रिपोर्ट आ सकती है। ये लोग भी लगभग 80 से 85% होते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है अनहेल्दी लोगों की। ये वो लोग हैं जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है, जिनको कुछ ना कुछ बीमारी है, जैसे शुगर, बीपी, ज्वाइंट्स पेन, कैंसर जैसी कोई ना कोई बीमारी है, और ये दवाइयां ले रहे हैं। ये भी लगभग 10 से 15% लोग हैं। तो ये हेल्थ चार्ट है। मैंने आपको बताया हेल्दी कैटेगरी के 5% लोग हैं, सब हेल्दी के 85% और अनहेल्दी के 10%। अब हम बात करते हैं हमारी शारीरिक संरचना कैसे होती है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मिट्टी होती है, मिट्टी से ईंट बनती है, ईंट से दीवार, और दीवार से हमारा घर बनता है। हम ऐसे ही हमारे सेल्स होते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। अब मान लीजिए मिट्टी खराब हुई तो क्या होगा? ईंट भी खराब होगी। ईंट खराब होगा तो उनसे बनी हुई दीवारें भी खराब होगी, और दीवार खराब होगी तो उनसे वो बना पूरा घर खराब होगा। ऐसे ही अगर हमारे सेल्स खराब हुए तो हमारे टिश्यूज भी खराब होंगे, और हमारे ऑर्गन भी खराब होंगे, और फिर एंड में हमारी बॉडी भी खराब हो जाएगी। तो ये बैड न्यूज है। एक इंसान अपना घर बना लेता है तो इतना इजी नहीं रहता उसको दोबारा तोड़कर और नया बनाना। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी न्यूज है, ये सेल्स हमारे 2 से 3 महीनों में नए बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। ये सेल्स 3 महीने में नए बन जाते हैं, यानी पूरा हमारा शरीर 3 से 4 महीने में नया आ जाता है। लेकिन हमारे सेल्स 3 महीने बाद भी वैसे ही हैं जैसे आज हैं, क्योंकि हमारा खान पान वही है। अब देखना ये है कि ये सेल बनते किस चीज से हैं। ये सेल्स बनते हैं पोषक तत्वों से, न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, वसा और पानी आदि से। ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए खाने में 3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहली, खाने में 5 से 6 तरह के फ्रूट एंड वेजिटेबल अलग अलग रंग के होने चाहिए। उन पर कोई केमिकल, पेस्टिसाइड या प्रिजर्वेटिव ना लगा हो। पेड़ पौधे से टूटने के अंदर के 10 से 12 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। हम इन दिनों में से कोई भी क्वालिटी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। हम क्वांटिटी तो ले रहे हैं, हमें क्वांटिटी तो मिल जाती है पर क्वालिटी नहीं मिल पाती। बीमारियां क्या है और ये कैसे होती हैं? अब मान लीजिए हम खाते हैं इतना, लेकिन हमें उस खाने में से इतना ही पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट मिल पाता है। ये गैप रह जाता है, धीरे धीरे यही गैप बीमारी का रूप ले लेता है। अब ब्लड की कमी हो तो ब्लड ही देते हैं, पानी तो नहीं देते ना। प्रोटीन और विटामिन की कमी हो जाए तो प्रोटीन और विटामिन ही देंगे। पर जब ये बीमारी हुई थी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ज्वाइंट्स पेन, तब डॉक्टर ने फूड दिया था या दवाई? दवाई। दवाई दी ताकि ये सिस्टम पर काम करने करके उस बीमारी को दबाने की कोशिश करता है, ठीक नहीं कर पाता है। उस बीमारी को दबाता है, ठीक नहीं करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक पेड़ है, इस पे पत्ते लगे हुए हैं, पत्ते और फल लगे हुए हैं। बीमारी बीमारी जड़ में है,
लेकिन दिखती कहाँ पे है? पत्तों में दिखती है। एलोपैथी ने क्या किया? फ्रूट तोड़ दिए, पत्ते काट दिए। क्या बीमारी खत्म हुई? नहीं, क्योंकि बीमारी कहाँ थी? जड़ के अंदर। क्योंकि जब नए पत्ते आएंगे तब बीमारी फिर लग जाएगी, क्योंकि बीमारी है जड़ के अंदर। बीमारी जड़ से खत्म हो ताकि नए पत्ते, फ्रूट, सेल्स आए तो अच्छे आए। तो जो कमी है वो उसी से ही पूरी हो सकती है। तो फूड में कमी के कारण बीमारी हुई थी, तो फूड ही पूरी कर सकता है। फूड अच्छा नहीं है। एक चीज है जो फूड में जो कमी है उसे पूरा कर सकती है, जिसका नाम है फूड सप्लीमेंट। इसलिए फूड सप्लीमेंट शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फूड सप्लीमेंट हमारी मार्केट में 3 तरह के होते हैं। पहली एक कैटेगरी आती है सिंथेटिक। ये केमिकल प्रोसेस से बनते हैं। कई कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, आपने नाम सुना होगा, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, रिवाइटल, बी कॉम्प्लेक्स। ये हमारे शरीर में 20 से 30% तक ही पचते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है हर्बल की। ये फ्रूट, वेजिटेबल और हर्ब से बनते हैं, लेकिन ये फ्रूट और वेजिटेबल पारंपरिक खेती द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये फ्रूट और वेजिटेबल किसानों से लिए जाते हैं, और किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करता है। कई कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, पतंजलि, जैसे पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ, ऐसे। ये भी 50% तक ही हमारे शरीर में पचते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है ऑर्गेनिक की। ये फ्रूट और वेजिटेबल और हर्ब से बनते हैं। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑर्गेनिक खेती द्वारा तैयार किए जाते हैं। केवल एमवे ही ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट। ये 98% से 100% तक हमारे शरीर में पचते हैं। अब कीमत की बात कर ली जाए, सिंथेटिक है सस्ता, जैसे 9 रुपए पर डोज। क्योंकि ये 30% ही बचता है, इसलिए दिन में 3 बार लेना पड़ता है 100% रिजल्ट के लिए। तो हमारी इसकी पर डे की कॉस्ट 27 रुपए पड़ेगी। हर्बल कीमत सस्ता, जैसे 12 रुपए पर डोज। क्योंकि ये 50% ही बचते हैं, तो 100% रिजल्ट के लिए दिन में 2 बार लेने पड़ते हैं, तो कीमत पड़ी 24 रुपए। ऑर्गेनिक कीमत महंगा, जैसे 17 रुपए पर डोज पड़ती है। क्योंकि ये 100% बचते हैं, इसलिए दिन में सिर्फ एक बार आपको लेने की जरूरत है, और 17 रुपए की इसकी कॉस्ट पड़ती है। तो आप खुद दे सकते हैं सस्ता कौन सा पड़ता है। ऑर्गेनिक सस्ता पड़ता है। ऑर्गेनिक में ये न्यूट्रीलाइट ब्रांड है, ये ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स बनाती है। ये 1934 से चल रहा है। 6400 एकड़ में ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म्स है, जिनमें जैविक कृषि की जाती है। 500 से ज्यादा वैज्ञानिक है। नासा के बाद सबसे ज्यादा साइंटिस्ट न्यूट्रीलाइट एमवे के पास है। न्यूट्रीलाइट विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट में दुनिया में सर्वाधिक बिकने वाला नंबर 1 ब्रांड है। तो ये तो बात थी हेल्थ की। अब हम वेल्थ पे आते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक तो होते हैं ड्रीम्स और एक होते हैं नीड्स। और उनको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होता है? इनकम होती है। और नीड्स में क्या आता है? नीड्स में आता है रोटी, कपड़ा और मकान। ड्रीम्स में आ जाता है अच्छा घर हो, बड़ा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो हमारी। तो इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जब हम इनकम के सामने आते हैं, तो हमारी सिर्फ नीड्स ही पूरी होती है, ड्रीम्स पूरे नहीं होते। इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें इनकम को बढ़ाना होगा। तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं। उसके लिए आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, विलिंग टू लर्न एंड लिसन। आपको सुनने और समझने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, विलिंग टू चेंज, अपने अंदर परिवर्तन भी लाना पड़ेगा। मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 18 साल का होना। ये बिजनेसमैन एटीट्यूड है। फॉर्मूला ऑफ मनी। मनी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। मनी इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। रेट क्या हो गया? हमारा एजुकेशन और एक्सपीरियंस। टाइम क्या हो गया? टाइम जो हमें मिलता है, हम सब काम करते हैं। हम मान लीजिए हम 8 घंटे काम करते हैं और हम 24,000 अर्न कर रहे हैं, तो हम 100 रुपए प्रति घंटा कमा रहे हैं। एजुकेशन और एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है हमारे पास, और टाइम भी हमारे पास लिमिटेड होता है। लेकिन अगर इसलिए हमारे पास मनी भी लिमिटेड होता है। लेकिन हमें मनी को अनलिमिटेड करना है, तो मनी को अनलिमिटेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये दोनों चीज अनलिमिटेड करनी पड़ेगी। लेकिन एजुकेशन और एक्सपीरियंस अनलिमिटेड नहीं हो सकता, लेकिन टाइम हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, टाइम कैसे हो सकता है। रिलायंस जियो का आपने नाम सुना होगा। रिलायंस जियो के पास मान लीजिए 10,000 इंप्लॉइज हैं। पर डे की वर्किंग 10 घंटे की है। टोटल वर्किंग 1 लाख घंटे की हो गई। तो हमारे पास कितने हैं? 24 घंटे। और रिलायंस जियो के पास कितने हो गए घंटे? 1 लाख घंटे। टाइम अनलिमिटेड हो सकता है।
मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ टाइम। ये क्या होता है, आपने फ्रेंचाइजी सिस्टम का नाम सुना होगा। एक मैकडोनल्ड का नाम आपने सुना होगा, ये एक फास्ट फूड सेंटर है, प्रति महीने की आय मान लीजिए 10,000 रुपए है। टोटल फास्ट फूड सेंटर इसके 38,695 है। इसकी टोटल आय लगभग 38 करोड़ रुपए है। अब मान लीजिए मेरे पास मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी है, तो मैं क्या अपने किसी फ्रेंड को दे सकता हूं? नहीं दे सकता। ये राइट सिर्फ मैकडोनल्ड के पास है। तो ये मार्केट होती है हमारी। कोई भी सामान होता है वो मैन्युफैक्चरर से चलता है, कंपनी से बनता है, और फिर विज्ञापन होता है उसका। विज्ञापन पे 10 रुपए मान लीजिए उसका लग गया, फिर वितरक के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, 50 रुपए उसका लग गया, 10 रुपए उसने भी ले लिया। फिर थोक विक्रेता, होलसेलर जिसको बोलते हैं, उसके पास जाता है, 10 रुपए उसने भी ले लिया। फिर हमारे एक नजदीकी दुकान में जिसको बोलते हैं रिटेल शॉप्स, उसके पास जाता है, उसने भी 20 रुपए ले लिया। और फिर होते होते हमारे पास आता है कस्टमर के पास। तो 40 रुपए से बनकर सीधा हमारे कस्टमर के पास कितना रुपए का सामान बन के आता है? 100 रुपए का। तो बीच का 70% पैसा ये मार्केट खा रही है। मार्केट कैसे खा रही है? विज्ञापन होते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल है विज्ञापन के। ये एक तो ये मार्केट है। दूसरा फिर एक और मार्केट शुरू हो गई जिसको हम फैक्ट्री आउटलेट्स बोलते हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे नाइकी, एडिडास और भी काफी ब्रांड्स है, वो अपने फैक्ट्री आउटलेट्स खोलती है और कस्टमर को क्या करती है, थोड़ा 10% का डिस्काउंट का लालच देके 60% पैसा ये भी खा रही है। उसके बाद क्या आ गया? वॉलमार्ट, बिग बाजार, इजी डे, एक छत के नीचे सारा घर का सामान मिलने लग गया। ये भी क्या करते हैं, ये कस्टमर्स को मेंबर बना देते हैं और 10% की और छूट करके 60% पैसा ये भी खा रहे हैं। अब उसके बाद ई कॉमर्स आ गया, अमेज़न, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट। ये लोग क्या करते हैं, इसमें कोई भी बिजनेसमैन आता है, अपना सामान बेचता है और कस्टमर अब उसका सामान लेते हैं। ये भी क्या करते हैं, कस्टमर को कुछ सेल प्रोवाइड कर देते हैं 10% की, और 60% पैसा ये भी खाते हैं। तो ये मार्केट थी। एक फेसबुक थ्योरी, फेसबुक का आपने नाम सुना होगा और आप सब यूज भी करते होंगे फेसबुक को। फेसबुक में क्या होता है, मान लीजिए मैं हूं, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने किसी और अपने फ्रेंड को भेजी, और देखते ही देखते आपका खुद का एक नेटवर्क बन जाता है, जिसका फायदा कौन उठाता है? फेसबुक उठाता है। फेसबुक कैसे उठाता है? फेसबुक एड्स दिखाता है, काफी एड्स दिखाकर फेसबुक अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं। हम मान लीजिए एड्स दिखाकर फेसबुक ने 10 लाख का सामान बिकवाया, तो क्या हुआ, फेसबुक ने मंथली 1 से 2 लाख रुपए उस 10 लाख सामान बिकवाने से और एड्स दिखाने से 1 से 2 लाख रुपए कमा लिया। इसमें हमारा क्या रोल है? हम क्या करते हैं, हम लाइक करते हैं, पोस्ट को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, अपने फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और कमा कौन रहा है? फेसबुक कमा रहा है। हमारे नेटवर्क का पूरा फायदा फेसबुक उठा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें फेसबुक को हटा करके एमवे को रखना है। एमवे का सामान हमें यूज करना है और एमवे के सामान के बारे में हमें लोगों को बताना है। हमारा इसी प्रकार नेटवर्क क्रिएट होगा, और 10 लाख का व्यापार अगर हम करते हैं एमवे का, तो हम 1 से 2 लाख रुपए हम भी आराम से कमा सकते हैं। अब मान लीजिए आप है, आपने शुरू किया, आपको सपोर्ट करने के लिए एमवे है। एमवे अपना एजुकेशन सिस्टम भी ले आ रहा है, वो आपको एजुकेशन देगा, आपको ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स और सारा सपोर्ट एमवे प्रोवाइड करेगा। एक स्पॉन्सर होता है जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, जो आपको इस बिजनेस के बारे में बता रहा है, वो आपका स्पॉन्सर होता है, और वो आपको इस बिजनेस के बारे में बताता है और आपको कैसे आगे बढ़ना है वो बताता है। जब आप कुछ भी सामान लेते हैं तो आप ये कुछ कमीशन है ये आपको मिलते हैं। ये हमारी कमीशन स्लैब्स है। आपका 20,000 का टर्नओवर होता है तो 3% पैसा आपके पास आता है, 60% तो 6%, 60,000 का तो 6%, एक 20 का 9%, 2 40 का 12%, 4 लाख का 15%, 7 लाख का 18% और 10 लाख का 21%। मान लीजिए आपने अपनी ब्रांड चेंज करी और एमवे को आपने अपना ब्रांड बनाया, तो अब जब आपने सामान खरीदा तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट कमीशन और रिफंड के तौर पे 10 से 15% का लाभ मिलता है। फिर धीरे धीरे जब आपने इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताया और उन्होंने भी सामान यूज करना शुरू किया, तो आपको फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी मिलता है स्लैब के हिसाब से, तो वो भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। फिर आपका नेटवर्क क्रिएट होता है, और आपका अगर मान लीजिए 10 लाख का व्यापार हो जाता है, तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से इससे कमा सकते हैं। और आपका एक टीम में मान लीजिए 10 लाख का हो गया, दूसरी टीम में भी आपका 10 लाख का टर्नओवर हो गया, और तीसरी टीम में भी आपका 10 लाख का हो गया, तो आप
एमरेल्ड लेवल पे होते हैं, और एमरेल्ड लेवल एक बड़ा ही शानदार लेवल होता है। इसमें साल का लगभग 25 से 30 लाख रुपए आप एमवे से अर्न करते हैं। और आप मान लीजिए आपकी 6 की 6 टीमों में 10-10 लाख का व्यापार हो जाता है, तो आप डायमंड लेवल पे होते हैं। एक ड्रीम लेवल होता है। साल की 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स एमवे आपको प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ 7 से 70 लाख रुपए का पैसा भी आपको एमवे से मिलता है। तो एमवे के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये सन 1959 में शुरू हुआ, आज 109 देशों में चल रहा है। 88,000 करोड़ का रुपए का सालाना कारोबार है इसका। 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। 1170 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड पेटेंट है। 500 पेटेंट अभी प्रोसेस में है। एमवे इंडिया की बात करूं तो भारत में 1998 से शुरू हुआ, 2700 करोड़ का सालाना कारोबार है। 187 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। 17,500 से ज्यादा हम लोग अभी पिन कोड पे सर्विस दे रहे हैं। सन 2014 में 600 करोड़ रुपए की लागत से भारत में मदुरई में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। ये हमारी कैटेगरीज हैं। ब्यूटी केयर है हमारे पास, आर्टिस्ट्री है, एटीट्यूड है, एग्रीकल्चर में भी हम आ चुके हैं, कुकवेयर में भी हैं, होम केयर में भी हम आ चुके हैं, पर्सनल केयर में भी हम आ चुके हैं, एयर ट्रीटमेंट में भी हम हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी आज हम आ चुके हैं, और एक जिम की जो रेंज है एक्सेस रेंज, उसमें भी हम आ चुके हैं। तो अब हमारी सारी कैटेगरीज में हम आ चुके हैं। तो ये था हमारी अपॉर्चुनिटी जो एमवे के बारे में मैंने आपको बताया। और अब हमारी टीम में हमारे मेंटर्स ने एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, होम शॉप जिसको हम बोलते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने अपने घर पे आप एमवे का सामान लेके आए, और आपने एक घर का कोई भी कॉर्नर में आपने अपना होम शॉप बनाया, और एक गल्ला ले लिया, एक बॉक्स ले लिया जिसका नाम दिया मैजिक बॉक्स, और एक आपने डायरी बनाई। तो क्या किया, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 11,000 का सामान आप लेके आए और आपने होम शॉप में अपना वो सामान लगाया। इससे क्या हुआ, बैंक अकाउंट में आपके पैसा भी आया। अब मान लीजिए आपने किसी को कोकोनट ऑयल दिया, तो पैसा क्या डाला, अपने गल्ले में डाला, मैजिक बॉक्स में डाला, और रिमाइंडर डायरी में नोट कर लिया कि मैंने अजय को ये सामान दिया। आपने आज मान लीजिए जनवरी 5 है, और आपने अजय को एक कोकोनट ऑयल दिया, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर डायरी ये रिमाइंड करेगी आपको। आपको नेक्स्ट मंथ के पेज पे जाना है, फेब 5 के, और अजय का कोकोनट ऑयल लिखना है। तो जब भी आप फेब 5 पे, जब 5 तारीख होगी, 5 फरवरी होगी, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि मैंने अजय को कोकोनट ऑयल दिया था। हमारी कंपनी क्या करती है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है। 30% आप यूज कीजिए 30 दिन तक, आपको अच्छा ना लगे तो इसको वापस कर दीजिए, आपको टैक्स काट के आपको सामान, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार आपने घर पे अगर मान लो यूज किया कुछ भी, तो आप अब आप पड़ोस की दुकान से थोड़ी लाएंगे, आप अपनी होम शॉप से यूज करेंगे, तो पैसा आपको मैजिक बॉक्स में डालना है। ऐसे ही आपने प्रोडक्ट शेयर किए, पैसा मैजिक बॉक्स में डाला, घर पर सामान यूज किया, पैसा मैजिक बॉक्स में डाला। ऐसे ऐसे यूज करते करते मान लीजिए आपने 5,000 का सामान या तो आपने खुद यूज किया या आपने किसी को शेयर किया, तो क्या होगा, 5,000 का सामान 5,000 का सामान आपका होम शॉप में होगा, और 5,000 का सामान 5,000 का पैसा आपके मैजिक बॉक्स के अंदर होगा। आपको क्या करना है, हर महीने की 2 तारीख को हम अपना प्लेटिनम क्लब करते हैं। उससे क्या करना है, आपको अपनी होम शॉप रिफिल करनी है, और यही फिर दोबारा चलता रहेगा। 6 महीने के बाद क्या होगा, 11,000 का सामान आपके होम शॉप में भी होगा, और 11,000 आपके मैजिक बॉक्स के अंदर भी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था। आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको कुछ हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाना चाहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, और ये क्या वाकई में अच्छे हैं या नहीं है। तो सबसे पहले जब हम उठते हैं, तो सबसे पहले जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो यूज करते हैं पेस्ट। हम सभी पेस्ट करते हैं, और ये हमारी मार्केट की ब्रांड है, आपने इसका नाम सुना होगा काफी। तो जब हम पेस्ट करते हैं, तो मैं ये ब्रांड लगाता हूं इस पे। ये मार्केट की ब्रांड हो गई। ये हमारी ब्रांड है, ग्लिस्टर के नाम से आती है, दांतों का मिनी डॉक्टर भी इसको बोला जाता है। आपके कोई भी अगर पायरिया है, ठंडा गर्म लगना, वो सब अगर आपके है तो वो धीरे धीरे ठीक करेगा, और आपके नहीं है तो उससे प्रिवेंट करेगा आपको। तो ये हमने लिया, ये केमिकल मेरे पास है, और ये एक
कॉमन सेंस है, केमिकल केमिकल से टकराएगा तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, और केमिकल अगर नेचुरल से टकराएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो हम देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ये मार्केट के ब्रांड पे मैंने केमिकल डाला, और ये हमारे ब्रांड पे डाला ग्लिसरीन। तो आप खुद देख सकते हैं मार्केट वाले ब्रांड पे बबलिंग हो गई है, और हमारे वाले ब्रांड पे बबलिंग बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी रिएक्ट नहीं हुआ। तो ये नेचुरल है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज करके देखिए। एक दूसरा हमारा प्रोडक्ट आता है न्यूट्रीलाइट डेली के नाम से, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको एक सिंबॉलिक डेमो दिखा रहा हूँ। अब हम जब भी इस प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते हैं तो दो तरह के लोग हमें मिलते हैं। एक लोग वो होते हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि हाँ मुझे हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है और मैं इनको यूज करना चाहता हूँ। तो ये हमारे सेल्स ले लेते हैं हम, और सेल्स तो दोनों ही बॉडी के होंगे। और एक बंदा ऐसा होता है वो ये बोलता है कि मेरे को इन फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, मैं फिट हूँ, मैं दूध दही खाता हूँ, और मेरे को मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग है और मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, केमिकल तो दोनों के अंदर जाता है, हवा पानी प्रदूषण से, तो हम दोनों के अंदर केमिकल को डाल देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर पानी भी होता है तो हम थोड़ा पानी भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमने पानी भी डाला। तो जब केमिकल इस पे लगता है इन दोनों पे, तो क्या होता है, हमारे सेल्स का कुछ ऐसा हाल हो जाता है, सेल्स खराब हो जाते हैं, है ना। और जब एक बंदा बोलता है कि मैं इसको यूज करूंगा, और जब वो उसको यूज करने लग जाता है, तो ये मैंने क्रश कर रखी है, ये इसके अंदर हम डालते हैं और देखते हैं क्या वाकई में ये इसको प्रोटेक्ट करता है, और कमाल हो जाता है। ये देखिए, ये हमारे सेल्स को बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है और उनसे हमें बचाता है, प्रदूषण से, हवा पानी जो भी लगता है उससे हमें बचाता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स के डेमो थे। आपने जिसने आपको इनवाइट किया उसके साथ बैठिए और इन प्रोडक्ट्स डेमो को दोबारा देखिए। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा मुकेश अंकल का, जो मेरे को आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने का मौका दिया। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू।